ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे परमपिता परमात्मा भगवान शिव, हर हर भोलेनाथ, शिव महाकाल, विश्व कल्याणकारी शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, हमारे परम पिता हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे टीचर हैं, हमको परम धाम से टीच करने आते हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में बाबा हमको वो मूर्तियां बना रहे हैं जिन मूर्तियों को देख देख कर दूसरी आत्माएं भी महान बन जाएं, और उन मूर्तियों में जो विशेषताएं होती हैं उनके आधार पर वो आत्माएं भी विशेष बन जाएं। तो हम सब विशेष आत्माएं हैं। तो परमात्मा अपने रोल मॉडल बच्चों को अर्थात उदाहरण मूर्त बच्चों को रोल मॉडल बनाते हैं, उदाहरण बनाते हैं। परमात्मा की उदाहरण, परमात्मा शिव की उदाहरण, परमात्मा शिव के बच्चे हैं। तभी तो परमात्मा शिव कहते हैं सन शोज फादर, सन शोज फादर। बच्चे से ही उसके पिता का पता चल जाता है। Father is the reflection of the son and the son is the reflection of the father. So the qualities of the father are reflected in the son and the qualities of the fathers are reflected in the sons and the qualities of the son are reflected in the father. तो आपका बच्चा आपकी क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो परमपिता परमात्मा की जो भी क्वालिटीज हैं, स्पेशलिटीज हैं, वर्चूज हैं, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, परमात्मा कहते वो तुम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उसकी अनुभूति की किरणें अन्य आत्माओं को अनुभव होनी चाहिए, और अन्य आत्माएं जो भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आए वो तुम्हारे ज्ञान, गुण और शक्तियों की अनुभूति की किरणें जो हैं वो अनुभव करें और तुम्हारे समान बन जाए, वो तुम्हारे समान विशेष आत्मा बन जाए। और उसको परमात्मा ने कैसे हमको आज सम्मान दिया, मैं महादानी आत्मा हूं, मैं महादानी आत्मा हूं। तो परमात्मा ने अपनी मुरलियों में हमें जो रोज मुरली हमें साकार मुरली आती है, जहां व्यक्त मुरली संडे को परमात्मा सुनाते हैं, उनमें देखा जाए तो परमात्मा महादानी की जो एक परिभाषा हमको देते हैं, अर्थात डिफाइन करते हैं कि महादानी आत्मा कौन सी होती है। वो तो उन मुरलियों में बाबा ने कहा कि जो बच्चे ज्ञान दान करते हैं वो महादानी है। परंतु आज क्योंकि बेहद का बाप है, तो बेहद के बाप की जो ज्ञान की परिभाषा होगी वो भी बेहद होगी। तो इसीलिए तो बाप कहते हैं कि मैं बेहद का हूं तो मेरे बच्चे भी बेहद के हैं। तो आज जो विशेषता अर्थात डेफिनेशन महादानी की बाबा ने बताई, नॉलेज फुल तो तुम हो, पर इसके साथ साथ जो नॉलेज से तुम्हारे मन में विशेषताएं इनकुलकेट मैंने की हैं, धारणाएं तुमने की हैं, वो विशेषताओं का दान दो। महादानी ज्ञान का दान और विशेषताओं का दान थोड़ा सा ब्रॉडर कर दिया बाबा ने महादानी की डेफिनेशन को। तो आपने अपने वर्चुस का, अपनी स्पेशलिटीज का दान देना है। तो जैसे कहते हैं ना, परमात्मा का एक स्लोगन भी है, ऐसे हर्षित मुख रहो जो मन की खुशी चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। तो बाबा अब हमारे चेहरे से वही सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को हमारे चेहरे से, हमारे चलन से चाहते हैं कि दूसरी आत्माओं को दिखाई दें, अनुभव हों, और दूसरी आत्माएं भी विशेष आत्माएं आप समान बन जाएं, अर्थात वो भी रोल मॉडल बन जाएं, उनका भी कल्याण हो। तो परमात्मा ने हमको आधार मूर्त और उदार मूर्त, आधार मूर्त, उदार मूर्त और उदाहरण मूर्त का सम्मान हमको कल अव्यक्त मुरली में दिया। तो हमें हमेशा याद रखना है, सदा ही याद रखना है कि मैं एक आधार मूर्त, उदार मूर्त,
उदाहरण उदाहरण मूर्त आत्मा हूं, अर्थात आई एम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू एमुलेट। मैं एक ऐसी उदाहरण मूर्त आत्मा हूं, अर्थात वो विशेषताओं वाली उदाहरण मूर्त आत्मा जो ईश्वरीय विशेषताएं हैं, वो विशेषताओं की उदाहरण बनूं और दूसरी आत्माएं मुझ उदाहरण मूर्त आत्मा को फॉलो करें, अर्थात नकल करें, और वो भी विशेष आत्माएं बन जाएं। और यही महादान है, विशेषताओं का दान महादान है। अर्थात मैं एक उदाहरण मूर्त, विशेषताओं की उदाहरण मूर्त बन जाऊं। और विशेषता किसकी है? ईश्वरीय विशेषता है, ईश्वरीय विशेषता है, ईश्वरीय खुशी है, ईश्वरीय स्नेह है। तो मेरे चेहरे से उस परम पिता परमात्मा का चित्र दिखाई दे। कैसे दिखाई दे? विशेषताओं के थ्रू। और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दें, और जो मेरा बिहेवियर है, चेहरा है, उस द्वारा परमात्मा के चरित्र दिखाई दे, करैक्टरिस्टिक्स दिखाई दे। मेरा करैक्टर जो है मेरी चलन से दिखाई दे, और मेरे चेहरे से परमात्मा का चित्र दिखाई दे। जो भी मैं कर्म करूं उस कर्म में परमात्मा की छवि दिखाई दे। तो वो विशेषताएं दूसरी आत्माओं के लिए उदाहरण बन जाएंगी, और वो हमें रोल मॉडल बनाएंगी, और वो भी विशेष आत्माएं बन जाएंगी। तो हमें अपनी विशेषताओं का भी दान करना है। तो कहते हैं ना, ऐसे हर्षित मुख बनो कि मन की खुशी चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। तो चेहरे से उस खुशी का, ईश्वरीय खुशी का, रूहानी खुशी का दान देना है। तो चेहरे से ही अपने ईश्वरीय स्नेह, डिवाइन लव का देना है, डिवाइन पीस का देना है, डिवाइन हैप्पीनेस का देना है। तो जो भी हमारी विशेषताएं हैं वो हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे। हमारा चेहरा और चलन ही सेवा करे, और दूसरी आत्मा उनको धारण करते रहें। हम एग्जाम्पल बने फॉर अदर्स टू एमुलेट। उदाहरण मूर्त आत्माएं आधार मूर्त हैं, तो उदाहरण मूर्त भी बनेंगी। तो उदाहरण, हम उदाहरण हैं, वी आर रोल मॉडल्स, वी आर examples for others to emulate. Our qualities are examples for others to emulate. So परमात्मा शिव ने कैसे वरदान दिया? सम्मान है, मैं महादानी आत्मा हूं, आई एम ए ग्रेट डोनर सोल, आई एम ए ग्रेट डोनर सोल। तो वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा, विशेषताओं के दान द्वारा महान, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाली महादानी आत्मा भव। तो महान आत्माएं वो होती हैं जिनमें ईश्वरीय आत्मिक जो विशेषताएं होती हैं वो महान होती हैं। तो वो विशेष आत्माएं होती हैं, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव, महादानी भव। तो महादानी भव की परमात्मा के अपने ही अलंकारी महाशब्दों में कैसे परमात्मा ने इसको एक्सप्लेन किया? लेट अस सी। ज्ञान दान तो सब करते हैं, ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। आप विशेष आत्माओं को, परमात्मा शिव के बच्चों को, परमात्मा शिव ने जो ज्ञान गुण शक्तियां दी उनका दान करना है। जो भी आपके सामने आए, whosoever comes in your contact and relationship, उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, ईश्वरीय स्नेह का अनुभव हो, परमात्मा शिव का स्नेह जो हमारे चेहरे से हो, हमारे बोल से हो, चेहरे से और हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से परमात्मा शिव का दिया हुआ स्नेह, रूहानी स्नेह अनुभव हो। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए उसे हमसे परमात्मा शिव के स्नेह का अनुभव हो, डिवाइन लव का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाप का चित्र, परमात्मा शिव का चित्र, छवि दिखाई दे, और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। ऑल द स्पेशलिटीज जो हमारे बिहेवियर से दिखाई दे, हमारा बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट करे कि हम परमात्मा शिव के बच्चे हैं, और हमारे चेहरे से परमात्मा शिव दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। तो हमारी विशेषताएं देखकर वो एमुलेट करें, और वो भी विशेष आत्मा बनने के उनमें एक इंस्पिरेशन आ जाए, वो इंस्पायर हो हमको देखकर कि हमने भी ऐसा ही बनना है जिस प्रकार हम परमात्मा शिव जैसे बन रहे हैं। ऐसे महादानी बनो। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की
प्रेरणा प्राप्त करें, प्रेरणा प्राप्त करें, इंस्पिरेशन अनुभव करें, इंस्पिरेशन ले। हम इंस्पिरेशनल सोल्स हैं, हमको इंस्पायर करना है दूसरी आत्माओं को। हम उदाहरण मूर्त आत्माएं हैं, एग्जाम्पल्स हैं फॉर अदर्स टू एमुलेट। वो भी एक महादानी बनने की। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। तो परमात्मा ने महान महादानी बनने की जो डेफिनेशन बता दी, तो पुजारी से पूज्य सारा कल्प आप महान रहेंगे। तो पुजारीपन की भी जो आप पुजारीपन का भी रोल करेंगे, उस पुजारीपन की भी एमुलेशन होगी, वो भी एक उदाहरण मूर्त भक्तों के लिए हो जाएगी। तो आपकी भक्ति जो है पुजारीपन की भी होती रहेगी। तो सारा कल्प आप महान आत्माएं बन जाएंगे। आज विशेषताओं का दान किया हुआ है तो भविष्य जन्म में आप सदा ही महान रहेंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमको महादानी आत्मा बनाया है। तो कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आवे, उसको परमपिता परमात्मा का डिवाइन लव का अनुभव हो, डिवाइन पीस का अनुभव हो, डिवाइन हैप्पीनेस का अनुभव हो। हमारे जो भी गुण हैं, स्पेशलिटीज़ हैं परमात्मा द्वारा दी हुई, उनका दूसरे अनुसरण करें और वो इंस्पिरेशन उनको मिले कि हम भी इन समान ही विशेष आत्मा बन जाएं। अगर ये कार्य हम करते रहेंगे तो हम आने वाले युग में भी हमेशा महान आत्माएं ही रहेंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, जिनकी इंस्पिरेशन से सारा ये एक्सप्लेन हुआ है। दिल से शुक्रिया। आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।